केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने चीन के साथ जारी गतिरोध पर दो टूक कहा है कि देश समर्थ हाथों में है और हम हर कृत्य का उत्तर देने में सक्षम हैं। देश की सेनाएं किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से चाइना में प्रोडक्शन और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के दुनिया भर में एक अलग तरह का वातावरण बना। भारत के लिए और भारत जैसे देश के लिए निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी है। पिछले 5 साल से हमने जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट एफर्ट्स किए हैं उसके बाद में जिस इंडस्ट्री की आपने बात की कि मोबाइल की इंडस्ट्री की एक प्लेयर सैमसंग वहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो उस दिन देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे। आज देश में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरर, हम दुनिया के दूसरे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये हर एक देश की किसी बिजनेस को, इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है। जो जितना माइग्रेशन एक्सपेक्टेड है, अगर उस माइग्रेशन की तुलना में आप अध्ययन करें, और जिस तरह का अध्ययन इकोनॉमिस्ट करते हैं देश में दुनिया भर के, न मलेशिया की, न इंडोनेशिया की, न वियतनाम की वो कैपेसिटी है कि वो उसको एब्जॉर्व कर सकें। लेकिन भारत के पास में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए भारत की सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह का इकोसिस्टम बनाने की बात की है कि हम लोकल फॉर ग्लोबल इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम करें। ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया है, इसके कंटिन्यूएशन में कुछ और इस तरह की व्यवस्थाएं अभी आने डिक्लेयर होनी बाकी हैं कि हम नई इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। दिशा में शीघ्र आपको कई सारे नए निर्णय जो है वो जानने को मिलेंगे। युद्ध अर्थशक्तियों से नहीं लड़े जाते, युद्ध आत्मबल से लड़े जाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिएगा, जब कुछ लोगों ने मिलकर के हज़ारों लोगों की सेनाओं को हरा करके वापस भेजा है। ऐसे अनेक उदाहरण। 1971 के युद्ध में जितनी तैयारी पाकिस्तान की थी उतनी तैयारी हमारी नहीं थी। उनके पास में साइबर जेट था, हमारे पास में नेट था, इतना सा हवाई जहाज था। उनके पास में पैटर्न टैंक था, हमारे पास में जो है इतना छोटा सा टैंक था जो इक्विप्ड भी नहीं था, फिर भी हम जीते थे। चिंता मत करिए, देश की सेनाओं पर भरोसा रखिए और देश के नेतृत्व पर भरोसा रखिए। किसी भी तरह की आपदा आएगी उसको निपटने के लिए हम सब तैयार हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद पहली बार बुधवार को जोधपुर पहुंचे शेखावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस गंभीरता के साथ लॉकडाउन को लागू करने की जरूरत थी, कुछ राज्यों ने कुछ जिलों में वो गंभीरता प्रदर्शित नहीं की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को छोड़ दे तो पूरी दुनिया एक सुर में स्वीकार करती है कि भारत ने समय रहते सही निर्णय किया। शेखावत ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर जोधपुर में कुछ कमियां रही, लेकिन जिला प्रशासन, चिकित्सा कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स ने जिस तरह से काम किया उसी का परिणाम है कि यहां भी हम संक्रमितों की संख्या को कम करने में कामयाब हुए। उन्होंने जिला प्रशासन को इसके लिए बधाई भी दी। टिड्डियों से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि पाकिस्तान से चलकर टिड्डी महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। टिड्डियों से वर्तमान में जो चुनौती है और आने वाले सीजन में जिस बड़ी चुनौती की कल्पना की जा रही है उसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टिड्डी प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन कृषि क्षेत्र में इसका प्रबंधन करना राज्य के जिम्मे है। राज्य को हर सहयोग दिया जा रहा है।